परम प्रभु श्री चक्रधर चिदानंद साकार पीत वरण शोभित तनु पूर्ण जगदाधार विशाल देव के सूत प्रभु सदा हरिद्रता केवल जिनके सिमरण से भस्म होत सब पाप केवल जिनके सिमरण से भस्म होत सब पाप भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरे सभी साधन मंत्रों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। संसार में हिंदू धर्म के अनेक धर्म ग्रंथ हैं, जैसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपनिषद। इसके अतिरिक्त रामायण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वता गीता को ही दी जाती है, क्योंकि जितने भी बाकी धर्म शास्त्र हैं वो सब ऋषि मुनियों के द्वारा रचे गए हैं। केवल एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जो भगवान के श्री मुख की वाणी है। व्यास देव जी ने सभी धर्म ग्रंथों की रचना करने के बाद एक निचोड़ निकाला। उस निचोड़ में क्या कहते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, अर्थात इस संसार में यदि कोई शास्त्र है तो वह देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई गीता। एको देव देवकी एक पुत्र एवं च, संसार में यदि कोई देव अर्थात परमात्मा है तो वह भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, संसार में यदि कोई मंत्र है, संसार में यदि कोई नाम है जिसका स्मरण करने से हम इस संसार के बंधनों से छूट सकते हैं तो वह है गीता, भगवान श्री कृष्ण। कर्मापेक्यम तस्य देवस्य सेवा, संसार में यदि कोई कर्म है, सेवा है तो वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा। गीता के चौथे अध्याय के 6-7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, साधु पुरुषों पर संकट आते हैं, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में अवतार धारण करता हूं। श्लोक के अंत में भगवान क्या कहते हैं? संभवामि युगे युगे। युगे युगे अर्थात 2 बार भगवान ने इसका उच्चारण किया। इसका मतलब अर्थात मैं हर युग में अवतार धारण करता हूं। तो ठीक आज से 800 साल पहले हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने गुजरात के बड़ौद नगर में पिता विशाल देव और माता मालिन के यहाँ अवतार धारण किया। अवतार धारण करने के बाद जुए को निमित्त करके वह महाराष्ट्र में आ गए। परमेश्वर का अवतार जीवों का उद्धार के लिए होता है। अब अवतारों की भी अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती है। जैसा कि भगवान ने अपने एक सूत्र में कहा है, कवना कवनी व्यसन एथ जीव उद्धरी जेती है व्यसन। अर्थात किसी अवतार को किस प्रकार का व्यसन है, किसी अवतार को किस प्रकार का व्यसन है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी कहते हैं,
एथ जीव उद्धरी जति हे जीवेशन। एथ अर्थात हमारे को जीवों का उद्धार हो, यही व्यसन हमने स्वीकार किया हुआ है। तो भगवान परिभ्रमण करते करते एक बार जालना में पहुंचे। दिवाली का त्योहार था। महादाई साहब भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं आपके यहां दिवाली का उत्सव करूं। दयालु परमात्मा महादाई साहब को कहने लगे, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हमारे महात्माओं की भी करनी होगी। अगर कुछ कम लगे, कुछ सामान की जरूरत हो तो भाई साहब से मांग लेना। महादाई साहब कहने लगी, ठीक है। सारा दिन महादाई साहब रात तक पानी भरती रही। अगले दिन भगवान शोध के निवृत्त होने के बाद जिस समय आए, महादाई साहब ने उनके बैठने के लिए आसन लगा दिया। भगवान आसन पर विराजमान हुए। महादाई साहब ने उनको सुपारी और पान का बीड़ा दे भगवान को दंडवत डाली और कहने लगी, महाराज मेरे स्नान का स्वीकार करें। इसी प्रकार भक्तों को भी पान का बीड़ा देकर भक्तों से भी प्रार्थना की कि आप भी आज मेरे स्नान का स्वीकार करें। फिर भगवान को पास में एक हाथी की सोंडनुमा चबूतरा अर्थात जगह बनी हुई थी, जिस पर भगवान को बिठाया गया। महादाई साहब और भाई साहब ने भगवान की तेल और उबटने से मालिश की। इसी प्रकार जो बचा हुआ था उबटना और तेल वह भक्तों में दे दिया। कहते आप इससे उबटना और तेल डालकर आप इनसे स्नान करो। फिर महादाई साहब और महादाई साहब भगवान को अच्छी तरह मालिश करके भगवान के ऊपर पानी डालने लगी। तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथों को अपने श्री मुगट अर्थात सिर पर रख लिया। जब महादाई साहब पानी डालती तो पानी दोनों कोनियों से नीचे की तरफ जाने लगा। तब भक्तजन उन कोहनियों के नीचे बैठ गए और वो भी उस भगवान के पानी के स्नान का लुत्फ लेने लगे, आनंद लेने लगे। भगवान का स्नान होने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किए गए। भगवान ने उन वस्त्रों को पहना। फिर भगवान को एक आसन पर बिठाया गया। आसन पर बिठाने के बाद महादाई साहब ने भगवान को गंध अक्षता फूल हार समर्पित किए। हार समर्पित करने के बाद फिर भगवान की आरती उवाली। तब तक सुबह हो चुकी थी। फिर बाद में हमेशा की तरह जैसे भगवान का भाई साहब पूजा अवसर करती थी, भाई साहब ने भगवान का पूजा अवसर किया। पूजा अवसर होने के बाद भगवान हमेशा की तरह बाहर घूमने के लिए चले गए। जिस सब घूमने के बाद आए तब तक दोपहर हो चुकी थी। दोपहर के खाने की तैयारी हो चुकी थी। भगवान ने सभी भक्तजनों सहित पंक्ति में बैठकर भोजन किया। इस प्रकार महादाई साहब ने भगवान के यहाँ पर जालना में दीपावली का उत्सव मनाया। इससे हमारे को क्या शिक्षा है? आज हमारे पास प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा के साधन है। शास्त्रकार क्या कहते हैं? हे अति गहना चे गहन, अति पवित्रा चे पवित्र। अर्थात यह जो हमारे साधन है अति दुर्लभ है। आज साधन नहीं भी है, लेकिन हमारे पास वचन रूप साधन है। जो चारों साधन है, उस चारों साधनों के
प्रति हमारी श्रद्धा भावना कैसी होनी चाहिए। जैसे एक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अगर 4 पहियों में से एक पहिए को निकाल दिया जाए तो गाड़ी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार चारों साधनों पर हमारी श्रद्धा भावना निष्ठा होनी जरूरी है। कवि क्या कहते हैं, तुझे साधनाची घड़ो मज सेवा, चाहू साधनाची घड़ो मज सेवा, आणिक न काही मागू तुला देवा, आणिक न काही मागू तुला देवा, तुझ्या साधनाची घडो मज सेवा, चाहू साधनाची घडो मज सेवा। अर्थात हे महाराज, मेरे को आपके चारों साधनों की सेवा मिले, मैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगता, केवल सेवा ही सेवा चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, तन पवित्र सेवा कीजिए, धन पवित्र दान, तरने को प्रभु नाम। अगर तन की शुद्धता चाहते हो, तन को तंदुरुस्त बनाना चाहते हो तो सेवा करो। धन पवित्र दान, अगर धन को बढ़ाना चाहते हो तो धन का दान करो। और तरने को प्रभु नाम, अगर इस संसार रूपी भव सागर से तरना चाहते हो तो उस प्रभु का नाम स्मरण करो। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का अवतार जीवों का उद्धार करने के लिए हुआ है। जिस समय भगवान खड़कुली में थे, श्री नागदेवचार्य जी को 5 नामों का बताने के बाद भगवान क्या कहते हैं, 5 गुण नामा त्रिकाल 8 विजय, 5वें ते निरंतर स्मरीजे। अर्थात जो हमारे 5 नाम है उनका तीनों समय सुबह दोपहर शाम स्मरण करना है। 5वें ते निरंतर स्मरीजे, अर्थात 5वें नाम का निरंतर, अर्थात हमेशा उठते बैठते चलते फिरते उसका स्मरण करना है। जो बाकी के 4 नाम है उससे कहते साधन पर योग्यता लगती है। जो 5वां नाम है साध्या पर योग्यता, साध्या पर योग्यता अर्थात साक्षात उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए रास्ता, डायरेक्ट ऑनलाइन पे जैसे हम बात करते हैं। तो आज दीपावली के उपलक्ष्य में मैं अपनी साधनवंतों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का त्यौहार आप सबके लिए नई उमंगों, नई तरंगों से भरा हुआ हो तथा आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर दे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूं और आशा करता हूं